नड्डा जी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखा अभी हाल फिलहाल अपने 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ, जिसमें से तेलंगाना मिजोरम को छोड़ देते हैं। वहाँ पे तो बीजेपी का कोई फुटप्रिंट भी ज़्यादा नहीं था, फिर भी कहीं 2 तो कहीं 8-9 सीट तो बीजेपी जीती है। मेन था ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलेक्शन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सरकार थी वो तो जीत गए, बीजेपी वाले जीत गए, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान से इन्होंने कांग्रेस को आउट कर दिया, उनकी सरकार को हरा दिया। अब ये 3 तारीख को मतगणना हो गया। अब इसके बाद चीफ मिनिस्टर चुनने की बात है कि बाकी तो स्टेट का, तेलंगाना का चुन बन गया, ओथ भी ले लिया, मिजोरम का भी बन गया, ओथ ले लिया। अब बचे ये 3 स्टेट। अब बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उनकी केंद्र में सरकार है, मोदी उनके नेता हैं, तो वो लोग एक प्रोसीजर होता है अडॉप्ट करने का। हालांकि वो प्रोसीजर तो कहने भर के लिए है, लेकिन हमको मोदी जी के ऊपर फिर ये हो रहा था कि कब अनाउंस करेंगे, तो इन्होंने दुनिया भर के डिस्कशन नाम के चल रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो मोदी जी के पिटारे से नाम निकला। सब लोग सरप्राइज देने में तो माहिर हैं मोदी जी, ऐसा ऐसा सरप्राइज देते हैं कि आप सब लोग चक्कर खा जाते हैं। तो मोदी जी के पिटारे से छत्तीसगढ़ के लिए निकला विष्णुदेव साय का नाम। ये काफ़ी सीनियर लीडर हैं, वाजपेयी सरकार से लेकर के ये काफ़ी एमपी और एमएलए का इलेक्शन लगातार जीतते चले आ रहे थे और वो शांत स्वभाव के हैं। तो मोदी जी ने इनको चुन लिया और बाकी विधानसभा के जो मेंबर जीते हैं उनसे इंडोर्स हो गया, उन्होंने इनको अपना नेता बना लिया, विष्णुदेव साय को बन गए। वहाँ का चैप्टर खत्म हुआ। रमन सिंह वहाँ जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी से, उनको मालूम था कि हम नहीं बनने वाले हैं, उनको उन्होंने विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया और 2 डिप्टी सीएम भी बना दिया, जातियों के गणित को ध्यान में रख। उसके बाद मेन आया ये मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक तो वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, बीजेपी वहाँ बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती भी है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे, उनका भी क्लेम बनता था क्योंकि एज चीफ मिनिस्टर वो थे वहाँ पे। हालांकि लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मोदी के नाम पे ही वोट दिया है। और अब शिवराज सिंह 18 साल रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ पे। यहाँ पिछली बार कमलनाथ 1.5 साल के लिए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने थे, वो उनको जैसे ही हटाया गया तो फिर से शिवराज सिंह को बना दिया मोदी जी ने। तो जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो अब इनको अगर बदला जा रहा है तो शिवराज सिंह को बुरा मानना नहीं चाहिए। कभी न कभी आपको तो हटाया ही जाएगा ना, तो दूसरे को भी तो चांस मिलना चाहिए। तो मोदी जी के पिटारे से यहाँ पे नाम निकला मोहन यादव का, जिसको कोई नहीं जानता था। हालांकि ये शिवराज सिंह चौहान की मिनिस्ट्री में, ये सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इतना नाम हम बाकी लोग नहीं जानते, मध्य प्रदेश में जानते होंगे लोग। तो इनका पिटारे से नाम निकाल दिया। अब सब लोग हक्का बक्का, इतने लोग, मतलब केंद्र से काफ़ी एमपीज आए थे, उनको मोदी ने बोला जाके यहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ो। आए, लड़े, कुछ जीते भी, और सब लोग उम्मीद लगा लगा के बैठे थे, कितने नाम थे कि क्या बताएं हम। लेकिन अंत में ये पता नहीं कहाँ से मोहन यादव का नाम, जो कहीं डिस्कशन में नहीं थे, और इनके साथ 2 डिप्टी सीएम बना के वही जाति को फिट करने के लिए, तो जाति का समीकरण जो रहता है ना, ऊपर से ये बेवकूफ़ राहुल गांधी जो है, ये जब देखिए तो अब जो है ये जातिगत गणना के लिए, जातिगत सेंसस के नाम पे चिल्पो मचाए रहता है। पता नहीं क्या चाहता है। ये चाहता है ओबीसी के कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से उनको फैसिलिटी दी गई है कि नहीं दी गई है, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करके। तो इसने, अब मोदी जी भी तो ये सरकार है, राजनीतिक पार्टी भी है बीजेपी, उनको भी ये देखना पड़ेगा ना कि कल को इस सब कारण कोई, तो इन्होंने भी अपना देखा। अब ये मोहन यादव तो ओबीसी के हैं, अब करो राहुल गांधी तुम सेंसस, तो इन्होंने तो गेम खेल लिया अपना।
उसके बाद चलिए यहाँ का चैप्टर खत्म हो गया। बाकी सब शिवराज सिंह चौहान दुखी जरूर थे, लेकिन उनको बुरा नहीं मानना चाहिए इसका। और केंद्र से स्ट्रेंड रिलेशन बना के कोई फायदा नहीं। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद आज डिक्लेयर हुआ है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम, और राजस्थान में भी यही दुनिया भर की, वहाँ के जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ना, वो महारानी रही है, तो उनका एग्रेशन है, वो किसी को कुछ सेटना नहीं। हालांकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कभी दिल्ली ले जाना नहीं, मिलना नहीं, ये अपने में मतलब एक घमंडी प्राउडी टाइप का नेचर है इनका, जो किसी को सेटना नहीं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं तो आपको धरती पर रहना चाहिए। तो अपने यहाँ जब से इलेक्शन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तब से अपने यहाँ दुनिया भर के एमएलए को बुलाना राजस्थान में अपने घर पे। वो मोदी जी को आप जानती नहीं, हमसे तो ज्यादा जानती होंगी आप वसुंधरा जी। मोदी जी सब चीजों से प्रेशर में आने वाले हैं क्या? कभी नहीं आएंगे। आपको ये चीज समझ में नहीं आता जो है। तो अब ये सब करके आप उल्टा केंद्र से अपने रिलेशन को स्ट्रेंड कर रही है, वो कोई अच्छी बात नहीं है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। वैसे भी 70 साल की आपकी एज है। तो यहाँ पे मोदी जी के पिटारे से नाम निकला भजन लाल शर्मा का। अच्छा, ये ब्राह्मण है। अच्छा, मैं अभी ट्वीट लगाऊंगा आपको। ये ब्राह्मण जो इसका पता तो नहीं था हम लोग को किसी को। ये नाम डिक्लेयर होने के करीब 3 साढ़े 3 बजे मैंने एक ट्वीट किया था कि मोदी जी ये कर क्या रहे हैं आप? हर जगह आपको ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट यही सब दिख रहा है। ये ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया लोग, लाला लोग, ये जो आपके कोर वोटर्स हैं, जो सब आपको वोट देते हैं एक तरफ से, उनकी तरफ जैसे आपका वो आप टेकन एज, आप एज ग्रांटेड ले रहे हो उनको, कि वो तो कहाँ जाएंगे हमको वोट देंगे। सब मत करिए। ब्राह्मण वगैरह एक बार दे सकते हैं, 2 बार वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे इग्नोर करते रहोगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है वो एक ब्राह्मण को बनाया है। तो ये मोदी जी की दूरदर्शिता को हम सल्यूट करते हैं भाई। सही बात है कि इस सेंटिमेंट को कैसे लोगों के पहचानते रहते हैं। तो ये भजनलाल शर्मा जी पहली बार एमएलए बने हैं। हालांकि ये संगठन मंत्री, महामंत्री रहे हैं, काफी समय से हैं। अब मोदी जी ने पता नहीं क्या देखा होगा, हम लोग को तो ज्यादा नहीं पता है। अब इनको बनाया है। अब देखते हैं कि ये मैडम जो है वसुंधरा जी अब क्या करती है। कुछ नहीं कर पाएंगी। आज के जितने एमएलए वगैरह इलेक्शन लड़ते हैं ना वसुंधरा जी, वो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। उनको अपने करियर की चिंता है। तो आप ये बेकार का ही सब चारों तरफ प्रेशर बना रही थी। तो अब ये भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान का, तो ये सब नाम जितने चीफ मिनिस्टर बनाए गए ना, मीडिया में कहीं इनका जिक्र ही नहीं था। तो मोदी ने तीनों स्टेट में जबरदस्त सरप्राइज किया। तो मोदी जी अच्छा किया आपने ब्राह्मण को एक बनाया, नहीं अपर कास्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा लगा। और मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है, बात सही है। सब लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, क्योंकि केंद्र में जो मोदी जी का काम है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सारे पब्लिक के ऊपर। और मोदी जी ये मान के चलिए आपको, आपका जो प्रो हिंदू जो थोड़ा एक्शन है ना, एक तो प्रो हिंदू एक्शन के कारण आपको सारे लोग वोट दे रहे हैं। दूसरे जो यहाँ के माइनॉरिटी है ना, खासतौर से मुस्लिम, ये जो हर समय बकबक करते रहते हैं ना कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को हम वोट देंगे, जो बीजेपी को हराएगा। तो इसका जो है ना एडवर्स इफेक्ट भी होता है। तो हिंदुओं में भी एक फीलिंग आ जाती है कि क्या कर रहे हैं ये सब जो है। तो ठीक है, आप लगे रहिए, आप देश को बहुत आगे ले जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए ये वीडियो, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। सब शहरों में अचानक निकल कर आते हैं मोहन पूनम चंद यादव, कह चुके हैं। अचानक नाम निकल कर आता है विष्णुदेव साय का।